इतने लर्नेड हीलर्स हैं, वो बातों में लगे रहते हैं उससे, डॉक्टर अजय पुरी से। मैंने कहा भैया कमाल ही है। अभी मैं आपके सामने करता हूँ काम, और सब अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए, अभी बनवाता हूँ। और इसकी तो हम ऐप भी बनवाएंगे, मतलब मुझे कोई ऐप बनाने वाला बढ़िया चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसमें किसी किसी मुझे होशियार व्यक्ति को चाहिए साथ में, जो उसमें मेरी हेल्प करेगा। अभी इस पे काम का पूजा की सुन लेते हैं। और इस बात से मैं आपकी पूरी एग्री करता हूँ, जो मदर्स हैं, जो लेडीज हैं, वो उससे बड़ा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। मैं तो अपनी मदर को देखता हूँ, याद करता हूँ, अभी तो नहीं है वो। आज सुबह मुझे उन्हीं का ख्याल आया, जब मैंने पूछा कि कौन मेरा गाइड हो सकता है। मैं सुबह वो बैठा, मैंने मेडिटेशन में, आपको कराने से पहले मैंने मेडिटेशन खुद की है। तो मैंने देखा कि भाई सबसे पहले मदर मेरी आई, अच्छा उनका चेहरा आया, फिर फादर का चेहरा आया। भाई ये दो गाइड्स हैं, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले मैं इनसे कंसल्ट करूंगा। तो मेरी मदर आप देखिए कि अंगूठा छाप थी, मतलब उनको अपने सिग्नेचर करने भी नहीं आते थे। आप देखो इतनी, और क्या फाइनेंस था वो, कैसे वो, मतलब जब फादर के पास कुछ नहीं था, मतलब हमारे फादर ने, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा जमींदारा था, जैसे मैंने बताया कि घर से भाभी से पता नहीं किस, उन्होंने हमसे कहा भी नहीं कभी, उन्होंने हमें नहीं बताया कि क्यों छोड़ कर आए हो। मतलब दो भाई थे, उनकी शादी हो गई थी गांव में, और ये छोटे थे, तब मदर फादर की डेथ हो गई। अब क्या हुआ भाभी के साथ, भाई के साथ, हमें नहीं मालूम, हमसे कभी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो छोड़कर आ गए सब, जमीन जायदाद महल दुमहल सब छोड़, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और नेकर बनियान में आ गए। आप देखो 10-12 साल की उम्र रही होगी, क्या उम्र होती है बच्ची की उस समय। और उस समय उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, स्वावलंबी बनाया, अपने आप को काम किया। तो जब शादी हुई तो शादी भी छोटी उम्र में होगी, 15-16 साल की उम्र रही होगी हमारे फादर की, हमारी मदर की उम्र 13-14 साल की थी। क्या उम्र होती है आप बताओ शादी। तो कोई पढ़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, गांव गांव से आए निकल के। तो जैसा मुझे बताते हैं फादर, कि पहले तो जो भी करते थे, नौकरी करते थे, और बहुत थोड़ी नौकरी होती थी। अच्छा उसमें से भी कैसे मदर पैसे बचा लेती थी, मतलब, और 7 बहन भाई थे हम, आप देखो इतने तंगी में, और पैसे बचाकर फिर जरूरत पड़ने पर वो दे देती थी फादर को। मतलब इट वाज अमेजिंग, मतलब अकल्पनीय था। फिर दूसरी घटना मेरी मिसिस के साथ मैंने देखा, कि 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया उसे घर खर्च चलाने के लिए, फिर भी 1 साल पूरा उसने निकाल दिया। मतलब मैं सोच नहीं सकता कैसे कैसे किया होगा उसने। तो महिलाएं नो डाउट, लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर थोड़ा सा हम उनको सिखा दें तो डेफिनेटली वो और बेटर कर सकती है, और बेटर स्वावलंबी हो सकती है। उनको थोड़ा अर्निंग भी सिखा दें, और प्रॉपर मैनेजमेंट सिखा दें, और वो हमारा मैनेजमेंट और अच्छे से करने लगे पैसे का। तो कैश, एक कम से कम टैली सिखा दें उनको, या मतलब मेंटेन करना सिखा दें, तो और बेटर हो सकती है वो चीजें, कुछ चीजें सिखा दें, नो डाउट। आप उसको करिए, इसको मुहिम को, तो हम इस पे एक कोर्स क्रिएट करना चाहेंगे। अगर आप ये कर दो प्रॉपर, तो मिलकर एक कोर्स कर दें, और जिसमें हम लोगों को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दें। एक चीज और है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसकी मुझे जरूरत लगती है, और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये कराते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चलता है, कि कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करें। आपकी इनकम है, अब बैंक में पड़ी हुई है सेविंग अकाउंट में, अभी कोई प्लानिंग नहीं है हमारे दिमाग में। जैसे हम भी हैं, हम पैसे को इकट्ठा करें कि बड़ा पैसा हो जाए तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन जब तक जो पैसा वो तो बैंक में पड़ा हुआ है, वो तो घट रहा है हमारा पैसा, सिर्फ या तो सेविंग बैंक में पड़ा है, 3-4% मिल रहा है। अब हमारे पास ना तो, ऐसा नहीं है मैं फाइनेंस के ऊपर तो मैं मास्टर हूँ, लेकिन अब मेरा उसमें रुझान ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरा रुझान नहीं है बिल्कुल भी, मैं उसको देखूं, मैनेज करूं, कैसे करूं। तो उसका प्रॉपर अगर मैनेजमेंट हम लोगों को सिखा दें, और ये बच्चों के लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, महिलाओं के लिए भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक टॉपिक, एक आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं शेयर बाजार में लगाओ, कोई कहता है म्यूचुअल फंड में लगाओ, और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अगर 40 रुपए रोज भी आप बचाओ तो करोड़ों रुपए हो सकते हैं इकट्ठे आपके, मतलब रिटायरमेंट पे। ऐसे बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस प्लान को समझकर एक पूरा प्रॉपर अगर एक पाथवे बना दे, तो एक बड़ा काम हो सकता है। तो इसमें बहुत संभावना है, आप लोग करिए इसको, और ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। रवि।
सर आपने जो ऐप की बोला वो दिमाग में था मेरे भी, स्पेशली रिपोर्ट को लेके, लेकिन वो क्या सेकंड स्टेप हो गया। पहले हम देख रहे हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ना, अगर वो इंटीग्रेट, उसमें कुछ कैसी रिपोर्ट आती है वो थोड़े टाइम के बाद ही पता लगेगा। अगर वो नहीं होता तो जैसे आप ऐप की बात कर रहे हैं ना सर, वैसा एक ऐप डेवलप किया जा सकता है जहाँ पर्टिकुलर फील्ड रहेगी, सबको लॉगिन आईडी दिया जाएगा, जो भी एलिजिबल है उसके लिए, वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपना उसमें रिकॉर्ड्स पुट करते रहेंगे, एक हमें रिपोर्ट इंस्टेंटली पुलिंग हो जाएगी। वो बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, डॉक्टर अजय पुरी के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी जिनको एनालिसिस करना है, वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बट वो मैंने इसलिए नहीं छेड़ा अभी तक टॉपिक, क्योंकि मैंने कहा एक बार ये जो मेन बचा है अभी डेटा इंटीग्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, पहले वो हो जाए, एक बार हमें क्लैरिटी है कि हम कहाँ हैं, उसके बाद हम आगे फिर देख सकते हैं कि इसमें और क्या डेवलपमेंट। बट वो अभी कर लेते हैं, रेडी है? तब तक मैं पूजा आपको कुछ कहना है बहुत क्विकली शॉर्ट में? अनम्यूट करिए। सर कुछ नहीं, मुझे बस उसी टॉपिक पर बोलना था जो रवि जी ने उठाया था, और आपने ऑलरेडी उसमें मेरा बात बोल दिया कि हमें और समझाने की जरूरत है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे लेडीज के पास अब ये तो घर संभालना एक एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी है, लेकिन अभी पैसा उससे ज्यादा है, घर संभालने से ज्यादा है। अभी वो पैसे को कैसे कहाँ लगाना चाहिए कि वो एक्चुअली डेवलप हो सके या बिजनेस कर सके, उस तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए लेडीज को सिखाना जरूरी है। नहीं तो हर किसी को लगता है पैसा है, बट उन्हें पता नहीं उसका क्या करना है, और इसलिए उनके डिसीजन मेकिंग और उनके डिसीजन सब कोई चीज मायने ही नहीं रखती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको लगता है उनको तो कुछ पता ही नहीं है, मार्केट कैसे चलती है, काम बाहर कैसे होता है, घर में कोई सुनता नहीं उनकी बातें। तो ये सब चीजें सिखाना जरूरी है, बस यही कहना था। हाँ, और ये तो महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी जरूरी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये एक टॉपिक अच्छा है कि पोर्टफोलियो आपका 1000 रुपए का हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसको संवर्धन करना, ये ठीक है। चलिए अभी होलिस्टिक डायग्नोसिस लिख लीजिए आप। होलिस्टिक डायग्नोसिस हम कराते हैं और ये कोचिंग का नंबर 1 टूल है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अपनी जो, हाँ जी बोलिए रोबिन जी शॉर्ट में। सर मुझे एक ही पॉइंट कहना होलिस्टिक डायग्नोसिस में, मैंने मेरी शीट ऑलरेडी डॉक्टर अजय पुरी को दे दी है। उसमें फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल फिटनेस, निरोगी काया प्लस फिटनेस, जो 2 पार्ट है फिजिकल में, वो मैंने कर दिया है और वो बहुत मेजरेबल है। वो मैंने डाल दिया है उनको। मगर मुझे उनसे दरख्वास्त है, आपसे हेल्प की आशा है, मेरी अपील है कि जो मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये बाकी के 3 प्लेन्स हैं, उसमें अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स या मेजरेबल पैरामीटर्स अगर आप कुछ गाइडेंस दे पाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज उसके बिना सब्जेक्टिव असेसमेंट करना, हाँ आज मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे आज ज्यादा मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मुझे थोड़ा अपील नहीं होता है सर। वो तो थोड़ा सा ना गोल्डन मीन्स, अगर जैसे कुछ भी अगर आपको इम्प्रूव करना है, इफ इट इज मेजरेबल देन इट इज improvable, it is trackable. This is the cardinal principle in life as far as I am concerned. तो भले ही वो परफेक्ट ना हो, मगर सिर्फ अभी क्या हो रहा है, सिर्फ पूरा सब्जेक्टिव है, 100% सब्जेक्टिव है। आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ है सर, ये मुझे ना, हम बहुत बायस्ड होते हैं, हम बहुत बायस्ड बींग्स होते हैं, तो इसीलिए मुझे कहना है कि थोड़ा सा आप जरा थोड़ा सा हेल्प कर ले, या ग्रुप एफर्ट कलेक्टिव से कुछ कर ले, तो बहुत ही बड़ा विषय है सर ये आपकी गाइडेंस की सख्त जरूरत है इसमें। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इन 3 planes, सोशल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसमें आपका ममता समता वो आ जाएगा। बट वो कैसे मेजर करें, समता ममता ही, मगर कैसे मेजर करें, ये थोड़ा सा, भले ही पार्ट मेजरेबल हो, ऐसा थोड़ा सब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा मुझे मालूम है, मगर थोड़ा तो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट आए। इसीलिए मुझे मजा ही नहीं आ रहा है सर, मैं हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ उसमें, मेरे से हो ही नहीं रहा है वो। 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर क्योंकि मुझे ऐसा जस्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर दो, मेरे से नहीं होता है सर। आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट मी, आई एम नॉट, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ आपको, मुझे हेल्प कीजिए, मुझे हेल्प की जरूरत है। थैंक यू। अच्छा, अब जो इन्होंने रोबिन जी ने अभी 2-3 मिनट में कहा, कोई व्यक्ति आधा मिनट में कह सकता है इसको बहुत क्विकली, कौन कहेगा? मैं कहता हूँ, आधा मिनट में कहता हूँ। अच्छा आप ही बोल दीजिए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सिर्फ बैकग्राउंड मेजरेबल इंप्रूवमेंट, 1 मिनट, अगर ये मेजरेबल इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा रवि जी?
अगर ये 3 मिनट वाली बात आधा मिनट में या 15 सेकंड में समाप्त कर देते हैं तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाए, अभी मेजरेबल इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर ये मैंने बताइए। इतनी बार बात कही है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे कंटेक्स्ट बिल्ड करना पड़ा, इसलिए नहीं टाइम नहीं लगा। नहीं नहीं अब मैं नहीं, विदाउट कंटेक्स्ट बिल्ड बता दूंगा, आधे मिनट में बता दूंगा, उसमें क्या है, हाँ, बताइए। हो गया। कुछ नहीं, मैंने फिजिकल पैरामीटर्स दिए हैं, अब मुझे सोशल मेंटल मेंटल इमोशनल सोशल और स्पिरिचुअल, ये 3 प्लेन्स में मेजरेबल पैरामीटर चाहिए फॉर इट टू अपील टू मी कि इट्स वर्थ माय टाइम टू इन्वेस्ट इन इट, सो दैट मैं एक्चुअली एक साल का प्लान ब्रेक इन मंथली प्लान, ब्रेक इन वीकली प्लान कर सकूं, जैसे मैंने फिजिकल में ऑलरेडी किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बस ये आपकी इमोशनल हेल्थ का पैरामीटर है। आज से आप एक काम करिए, एक पैरामीटर बता रहा हूँ, बाकी और भी बताऊंगा। तो जब भी आप बोले तो टाइमर लगा के बोलें, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना। और आप देखें कि एक बार में जब कोई बात कही तो कितनी देर आप बोल के रुक जाते हो, ठीक है ना। और इसको मेजर करना शुरू कर दीजिए। नहीं समझा सर, और सबसे नहीं फीडबैक, और समझा, नहीं सबसे, समझा। हाँ, मैंने ये कहा कि जैसे अभी आपको एक उदाहरण दिया, आपने एक बात कही और उसमें 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लिए, तो उस बात को बताने के लिए फिर दोबारा कहिए, इसको आधा मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में मुझे कहनी है। बता दी मैंने, के बता दी। बस अभी बता दी ना, तो ये कंटिन्यू करिए आज दिन भर में और आगे भी। इसके लिए सर, इसके लिए कंटेक्स्ट सेट करना होता है, मैंने पहले इसमें कंटेक्स्ट सेट कर लिया था, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं आधे नहीं 1 मिनट में कर नहीं लिया। नहीं नहीं, बिना कंटेस्ट सेट किया आपने किसी से बात की, मान ली पूजा से बात की या किसी और से बात की अपने किसी, तो उसके बाद फिर इसको आप दोबारा उस चीज को कहो कि मैं कैसे उसको थोड़े समय में कह सकता हूँ। बढ़िया। तो तो इसमें दूसरी जो बात मेजरेबल आपने इम्प्रूवमेंट, दूसरी जो बात आपने कही, मेजरेबल इम्प्रूवमेंट इसमें ये होगा, जो पहले आपने 10 मिनट में कहा वो आप 5 मिनट में कहने लगोगे, 3 मिनट में कहने लगोगे, 2 मिनट में कहने सर ये लगोगे, 2-3 बार बात कह दी, मैं समझ गया पहली बार ही। मैंने कहा दूसरा जो पॉइंट है आपका, कि वो आपने कहा कुछ कितने बार रुकते हो, ये कुछ कहा आपने, वो मैं सुनना चाह रहा था, वो पूछा, इसलिए वो पूछा मैंने, वो बताइए। नहीं नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, यही है बस। ठीक है, चलो। तो अभी होलिस्टिक डायग्नोसिस बनाएंगे, उसमें सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे और अभी उसको सिंपल करना है। तो सबसे पहले तो हमारी नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम क्या है जो हमें सेट करनी है इन अगले 2 महीने में। या आप ऐसे बात करिए कि नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम जिसके लिए आप शतावश्यक में आए थे, यहां से शुरू करते हैं। उसके सामने, उस प्रॉब्लम के सामने उस ऑर्गन का नाम लिखिए जिस ऑर्गन से संबंधित वो प्रॉब्लम है। आप चाहे तो एक्सेल शीट बना लीजिए इसकी, और जो भी आप बता सकते हैं, रवि या सब लोग आप एक्सपर्ट हो, बना सकते हो। पहली तो फिजिकल प्रॉब्लम से शुरू करना है। कोई फिजिकल प्रॉब्लम किस ऑर्गन से संबंधित है, और अगले कॉलम में लिखिए कब से है वो प्रॉब्लम आपको, 10 साल से, 20 साल से, कब से है, और उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी क्या थी आपके समय में, वो उसके आगे लिख लीजिए कि जब आपको वो लगता था वो हाईएस्ट इंटेंसिटी थी, वो आपकी जहन में आ गई है, ठीक है ना। ये फिर दूसरी प्रॉब्लम लिखिए, फिर तीसरी लिखिए, तो इसके ऊपर लिखिए फिजिकल वेलबींग का पार्ट, मतलब जो मेन हेडिंग डालेंगे आप इसमें फिजिकल वेलबींग। तो आपने 1 2 3 4, माने स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन की आपने लिखी, कब से है प्रॉब्लम, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो आपने देख ली। और शतावश्यक में आए आपको कितना समय हो गया है, और ये डेट तो तब की डालिए जब शतावश्यक में आप शामिल थे, उस डेट में लिखिए आप उसकी इंटेंसिटी क्या थी। मान लीजिए 100% इंटेंसिटी थी वो जब आए शतावश्यक में आप, और आज आप वो कितना परसेंट वो रिड्यूस हो गया, उसमें आपको रिलीफ मिला है, उसको 100 में से आपको रिड्यूस करना है। अब इसको रेड्यूसिंग को कैसे लिखोगे, 100% थी तो 80% रह गई अभी, या तो ऐसे लिखिए, या बेटर ये है कि अचीवमेंट लिखिए, 20% आपने इसको कवर कर लिया है, 20% अब आप बेटर हो, फिर 30%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 100% हो जाए, या 50%। ये मेजरेबल इंप्रूवमेंट हो गया। चंदन आप भी बनाइए, बैठने से कैसे होगा, बनाइए ना आप भी।
आप बनाइए इसको, यस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो एक प्रॉब्लम हुई, जैसे चश्मा है तो चश्मे का नंबर नोट कर लीजिए आप अपना पूरा, जाइए चश्मे का नंबर, वेट है तो वेट लिखिए उसमें, आप इंचीज लिखिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, वेट और इंचीज आप लिख सकते हो। आप अपनी बायोलॉजिकल एज लिख सकते हो, जो आपके लिए, विसरल फैट लिख सकते हो, बॉडी फैट लिख सकते हो, जो भी चीज इंपोर्टेंट है अगर ओबेसिटी के रिगार्डिंग है वो आप लिख सकते हो। अगर ओबेसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी डिटेल में जाना है। फिर अगला लिखा, मान ली ग्लासेज है तो आप ग्लासेज लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया। कोई और प्रॉब्लम है तो उस ऑर्गन का नाम लिखना है, आई, और कब से वो प्रॉब्लम है, और इंटेंसिटी जब आए थे तो 100% थे, उसकी तारीख ऊपर डाल दीजिए, और फिर आज की तारीख डाल दीजिए कि अब तक कितना रिडक्शन उसमें हो गया है आपका, उस प्रॉब्लम में कितने % क्योर हो गई है आपकी। तो ऐसे फिजिकल 1 2 3 4 प्रॉब्लम, 10 से ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 हो सकती है। अगर मान लीजिए 5 प्रॉब्लम है तो ऊपर फिजिकल वेलनेस में 5 नंबर दे दीजिए आप अपने आप। फिजिकल हेल्थ, निरोगी काया, इसका एक एस्पेक्ट है। उसके बाद दूसरा है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के हमने 18 पैरामीटर्स दिए हैं आपको, आपको उसमें शामिल करना तो एक दो और शामिल कर सकते हो अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको 6 ऐप लिखना है तो 6 ऐप लिख सकते हो उसमें आप, ये आपकी चॉइस है। उसमें से आपने अपने आप को कितने नंबर दिए, वो जब आप आए थे तब 18 में से कितने नंबर मिले थे और आज कितने नंबर मिले हैं, वो आप लिख दीजिए। तो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स आपने लिख दिया उसमें। ये हो गया आपका फिजिकल डायग्नोसिस। यही केस स्टडी है आपकी। इसके सपोर्ट में कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट आपने कराए हो तो वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए। पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना था, अब इतना है। पहले मेरा ब्लड शुगर कितना था, इतना है। बीपी था। मेडिसिन भी उसमें लिख दीजिए, ये मेडिसिन मैं खा रहा था, अब ये मेडिसिन रिड्यूस हो गई है। ये फिजिकल आपका डायग्नोस्टिक बन गया है। ये केस स्टडी किसी को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात क्लियर है सबको? यहाँ तक कितनी देर लगी? 2 मिनट, 3 मिनट में बन गया आपका। 5 मिनट में सबके बन गए जितने भी बनाए हुए हैं। एक प्लेन पेपर पे या शीट पे आप बना लीजिए, इसको ऑर्डरली आप बना लीजिए कैसे इसको बनाएंगे। अब इसके आगे आपने डेट डाल दी। अब आपने लिखने के बाद जैसे आज की डेट डाल दी, फिर 1 हफ्ते बाद की डेट डाल दो, फिर दूसरे हफ्ते की डेट डाल दो, फिर तीसरे हफ्ते की, फिर चौथे हफ्ते की, और इसमें आप डेटा भरते जाओ, बस सिंपल। और ये गूगल ड्राइव पे बना दिया तो कोई भी देख सकता है इसको, आप भरते जाओ इसमें। एक्सेल शीट पे बना सकते हो आप। एक एक्सेल शीट पे सारा डेटा आपका आ जाना चाहिए। ऐसी एक्सेल शीट पे सारा डेटा आपके, उतने कॉलम बना दीजिए, उसमें कॉलम बढ़ाने तो बढ़ाते जाइए इसमें डेट हर वीक की। और फिर आपको मंथली निकालनी है तो मंथली निकल जाएगी, क्वार्टरली निकालनी है क्वार्टरली, ईयरली निकालनी तो ईयरली रिपोर्ट निकल गई। आजकल एडवांस एक्सेल आने लगे हैं, कोई भी मैं समझता हूँ ग्रुप में होगा जो एडवांस एक्सेल को जानता होगा। एडवांस एक्सेल सीखोगे तो आप इसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी वो कन्वर्ट कर देगा। आप प्रेजेंट भी कर सकते हो इस डेटा को किसी को भी। आपको कहूंगा मैं प्रेजेंट करो तो 2 मिनट बहुत है एक व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला ले लीजिए, इमोशनल ले लीजिए। तो इमोशनल में ये एक तो आप, रोबिन जी आप अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं करते? आप देख नहीं रहे कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, बताओ आप क्यों नहीं देख पा रहे? चलिए अब ठीक हो गया। अब इमोशनल वेलबींग में क्या है कि हमें चैलेंजेस लेने हैं सबसे पहले। जैसे फिजिकल में सबसे पहले हमने चैलेंजेस लिए,
फिर फिटनेस लेवल ले आ जाओ। तो सबसे पहले हमें चैलेंजेस लिखने हैं। हमारे चैलेंजेस क्या है? जैसे फूड एडिक्शन हमारा चैलेंज हो सकता है, देर रात को जागना हमारा चैलेंज हो सकता है। जैसे सारिका ने बताया कि मैं रात जागती रहती हूँ, इन्होंने मुझे एक बार भी पैसे नहीं आए मुझे, तो इसका मतलब ठीक चल रहा है आपका। और अगर गलती करने के बाद भी नहीं दिए तो डबल, हर रोज डबल होते रहेंगे पैसे, हो ये भी समझ लेना। और कार्मिक अकाउंट बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। कार्मिक अकाउंट बड़ा, उसमें बहुत तेजी से मतलब पैसे बढ़ते हैं उसमें। 1 रुपया 1 लाख के बराबर हो सकता है। अभी नहीं, अभी अनम्यूट नहीं कर रहा हूं मैं आपको। तो मनी ऐड कर रखे हैं हाँ? सर। आपका जो मतलब हमको देना है सर, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरा वैल्यू है सर, हम बहुत ईमानदार हैं, हम कभी आज तक नहीं चीटिंग। नहीं नहीं, वो डेली बेसिस पे चाहिए, वो जोड़ कर नहीं देना है। डेली बेसिस पे चाहिए। वो तभी काम करेगा ना वो। जब आप डेली बेसिस पे दोगे तभी आपकी अंदर अनकॉन्शियस कहेगा अरे भैया करो, पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो डेली बेसिस पे चला जाएगा। जो पहले है तब सर वो माफ। है? पहले माफ का कैसे? नहीं माफ नहीं है, वो तो डबल हो रहे हैं हमारे। डबल हो रहा है मतलब क्या? मतलब 500 आपने कहा तो क्या उसको 1000 हो जाएगा? और क्या, जब आप नहीं भेजोगे तो डबल होते रहेंगे ना, आपके पास रखे रखे बढ़ते रहेंगे हमारे। सर ठीक है, तो ये मेरे को पता नहीं था। तो ठीक है, जो मैंने पिछले बार जो भी मिस्टेक किया है आपसे बात होने के बाद सर, मैं भी इस कार्मिक अकाउंट में बहुत विश्वास करती हूँ। अगर मेरा किसी का 10 रुपया भी किसी का बाकी रहता, मैं जाके से खुद देती हूँ, भैया मेरे से 10 रुपया ले लो, मेरा कुछ उधार ही ना रहे। तो आज सेटल कर दो अकाउंट को अपने। ठीक है सर, बहुत भारी पड़ेगा चलिए वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर आप जो कुछ आपने बोला है तो सर वो रखेंगे नहीं सर आपका भार। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, हमारा भार नहीं है, हम तो मतलब मेरा सर, मेरे लिए आप कर रहे हैं, आप मेरे लिए बोले हैं तो मेरी फायदा है सर उसमें अल्टीमेटली। चलिए, तो अभी देखो इमोशनल को लेना है कि रात को देर तक जागने की आदत है, टाइम को फालतू काम करने की आदत है, गपशप की आदत है, ये सब आपको इसमें लिखना है। आपकी क्या आदत है? ओवर ईटिंग की आदत है, देर से उठने की आदत है, जो भी आपके लिए चैलेंज है, जो आपको लगता है कि ये सेटल होने चाहिए और कब से है। और जिस दिन आपने सटाबाशक में आए थे उस दिन आपकी 100% मानो आप, ठीक है। और आज आपको कितना बेनिफिट है इस चीज का, वो आप लिख दीजिए अभी तक। तो 1 2 3 4, ये भी 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये इमोशनल हेल्थ को बताते हैं आपकी इरिटेशन करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, 1 मिनट की बात को 10 मिनट में बोलने की आदत। नाराज ना हो कोई भी भैया, देखो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, सबके लिए है प्रिंसिपल ये, हम सब में आदत है, ये किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ये सब आदतें हम में। हम भी अपने टाइम को देखोगे सुबह शाम तक तो आप इस बात को मेजर करोगे। और इसका गोल्डन रूल ये है कि 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम बना लो, कि एक बार में 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। तो आपका बहुत समय, भैया पहले से सोचो 1 मिनट में अपनी बात कैसे कहूं मैं, मुझे ये बात कहनी है 1 मिनट में कहनी है। ऐसा आप बनाओगे तो बहुत टाइम आपका बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से बोल सकते हो अपने परिवार में भी, भाई देखो मैंने अपने लिए ये मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि अपनी बात 1 मिनट में कह सकूं, अगर मैं 1 मिनट से ऊपर हो जाऊं तो आप मुझे टोक सकते हो, ये परमिशन आप दे सकते हो लोगों को। तो ये आपने लिख लिया 10। अब इसके बाद जो इंटेलिजेंस क्वोशंट आता है इसमें, आईक्यू, आईक्यू को कैसे मेजर करूंगा? आईक्यू को मेजर करने की चीजें नेट पे हैं, आप वहां से मेजर कर सकते हो अपने आईक्यू को, आप खुद देख सकते हो अपने आप को, आपकी मेमोरी कितनी है आप मेजर कर सकते हो उसको। ये आईक्यू से संबंधित है मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है आपकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है, कितना पढ़ा आपको याद रहता है, उसमें से आप कितने नंबर दे सकते हो अपने आप को 10 में से, आप दे दीजिए। आप कितनी चीजें लर्निंग कर रहे हो, आपकी स्किल्स क्या है, वो स्किल्स की लिस्ट बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कितनी स्किल्स ऐड कर रहे हो हर महीने आप देखो छोटी छोटी स्किल्स हैं आजकल, जैसे जूम है, आप जूम की मास्टरी कर सकते हो, जूम ऐप पे टैली को सीख सकते हो आप पावर पॉइंट को बनाना सीख सकते हो आप एक्सेल सीख सकते हो आप,
कंप्यूटर के रिलेटेड छोटी छोटी स्किल्स को आप सीख सकते हो। स्पीड रीडिंग सीख सकते हो आप, है कि नहीं? जो ये सब काम में आने वाली स्किल है। अगर आपको कोच और ट्रेनर बनना है तो ये स्किल जरूरी है। स्पीकिंग स्किल सीख सकते हो आप, और स्पीकिंग स्किल को सीखने का कोई लिमिट नहीं है। देखो अभी मेरे पास आया एक, और हो सकता है मैं उसमें जाऊं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। अच्छा, आप मुझे कितने नंबर दोगे पब्लिक स्पीकिंग में, आप बताओ। रोबिन जी कितने नंबर दोगे? जैसे आपने तो कश्मीर में भी देखा है, और यहाँ भी इतने समय से आप प्रोग्राम कर रहे हो। हाँ जी, टाइप करके बताना। पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने आप को भी नंबर दे सकते हो। अभी तो देखो कल नीरज ने प्रोग्राम कंडक्ट किया है, तो आप अपने आप को उसमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेकिन करना शुरू करेंगे ना। देखिए पब्लिक स्किल एक ऐसी नहीं सर, 10 ये बहुत ज्यादा नंबर दे दिया आपने। 5 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे। अगर मुझे आपने इतने सारे दे दिए अपने आप को, तो फिर 11 नंबर दोगे आप। तो देखो पब्लिक स्किल एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत नेचुरल है, लेकिन क्योंकि बचपन से हमें टोका टाकी लोग मतलब हमें बोलने का वो नहीं देते मौका जो है, और जज करते हैं, तो इसलिए हम नहीं बोल पाते। लेकिन इट इज सो नेचुरल फॉर एवरीवन टू लर्न, लेकिन उसको सीखा जा सकता है। अभी उसको एक कोर्स के लिए मेरे पास आई है, जो अनीता हैं, अनीता जी खेतरपाल, उनके बेटे ने, विदेश में एक व्यक्ति है जो माइंड वैली का भी कोच है, एरिक। आप देखो नेट पे जाके, एरिक पूरा नाम मैं भेज दूंगा आपको। $12,000 की उसकी 5 दिन की रिट्रीट है, जो मुंबई में होने जा रही है। उसका अर्ली बर्ड प्राइस $9,000 है। वो कहता है कि मैं किसी भी आदमी को स्पीकर बना सकता हूँ 5 दिन के अंदर, और नहीं बना पाया तो पूरा पैसा वापस करूंगा अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो। हेलो, मैं उस प्रोग्राम में इसलिए जाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे उससे क्या फायदा होगा, लेकिन उन चीजों को सीखकर हम अपने हीलर्स को सिखा सकें, जिनको स्पीकर तो सबको बनना ही है। वो इंटेंशन है मेरी। तो हो सकता है मैं उस प्रोग्राम को करूं मुंबई में। ये जून में है प्रोग्राम, 7 जून से 11 जून, डेट भी बता दी मैंने आपको। एरिक, पूरा नाम भेज दूंगा मैं, प्रोग्राम की डिटेल भेज दूंगा। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, इनको कढ़ी की रेसिपी जाननी है सरिका को। अब इनका क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इतनी है, होलिस्टिक डायग्नोसिस की बात चल रही है, इनको कढ़ी दिखाई दे रही है। चैट में डालनी है कढ़ी। आपकी वाइफ को, मेरी वाइफ से सीखनी है, वो दिख गई थी इसलिए। अरे अभी वो जूस बना के लाई है, बहुत बढ़िया। तो आपको अपनी स्किल्स लिखनी है, कितनी स्किल्स हैं, उनका क्या संवर्धन हो रहा है। ये आपकी आईक्यू हो गया। किसी को सुडोकू अच्छी आती है, सुडोकू मतलब कई तरह की हैं, गेम्स हैं, क्यूब्स हैं, ये सब आपकी मेंटल स्किल्स को बढ़ाती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया इसमें है स्पीड रीडिंग सीखना चाहिए। हमारे जगदीश जी आपको स्पीड रीडिंग सिखा सकते हैं, रोबिन जी भी सिखा सकते हैं, दोनों ने स्पीड रीडिंग के कोर्स किए हुए हैं। आप चाहे तो एक हफ्ते में एक किताब पढ़ सकते हो, और कोई चाहे तो एक दिन में भी एक किताब को फिनिश कर सकता है। स्पीड रीडिंग अगर सीख लो तो आप, इतनी वंडरफुल चीज है। चेतन ने भी शायद सीखा हुआ है मुझे लगता है चेतन? नहीं मैं तो अपने आप को ऐसे कल्पना करता हुआ देखता हूँ। मैं विवेकानंद जी के बारे में सुनता था
वो मेरठ आए एक बार, यहाँ हमारे यहाँ तिलक लाइब्रेरी है जो है, वो उसमें गए और उन्होंने किताब ली मोटी सी, अगले दिन फिर वो किताब लेने पहुंच गए, वापस दे दी। ऐसे 2-3 दिन हो गए। तो लाइब्रेरियन ने पूछा कि महाराज आप आते हो, किताब ले जाते हो, पढ़ते भी हो या ऐसे ही ला देते हो इनको? तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, जो मैंने किताब ली है आपसे वापस कर दी, उसको खोलो आप और कहीं से भी कुछ पूछो मेरे से। और उन्होंने बता दिया तो वो उसको तो चक्कर आ गए। तो कैसे पढ़ते हो किताब? तो लेकिन ये साइंस है, इसको सीखा जा सकता है। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग इन्होंने बताया, ये भी एक स्किल है। बहुत सारी स्किल्स हैं। ट्विटर पे ट्वीट करना एक स्किल है कि कैसे 1 लाइनर 2 लाइनर आप लिखो और वो एकदम तहलका मचा दे। वीडियो एडिट करना एक स्किल है। तो स्किल्स की लिस्ट बनानी है आपको और ये बढ़ती जाए लिस्ट आपकी। तो ये मेजरेबल है कि नहीं है? हाँ जी। तो पहले जैसे 64 कलाएं होती थी, अभी मॉडर्न 64 कलाओं की लिस्ट हमें बनानी है। मॉडर्न 64 कलाएं जिसमें पीपीटी भी है, एक्सेल मेकिंग भी है, टाइपिंग स्पीड भी है, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ट्रांसलेशन स्किल भी है, सारी स्किल है। और अभी तो लिसनिंग स्किल भी आ गई है, सुनना है, सुनने की कला, वो भी हम आपको सिखा रहे हैं कैसे सुनना है। तो ये 2 डायग्नोसिस करने हैं। इसके बाद भी फिर सोशल डायग्नोसिस पे आ जाओ आप। आपके इंटीमेट रिलेशन पति के पत्नी के, अगर पति पत्नी है तो साथ में कैसे हैं, उसमें से आपको नंबर देने हैं अपने आप को। 10 में से नंबर दे दीजिए आप, ईमानदारी से नंबर देने हैं। 6 पैरामीटर हमने बताए हुए हैं आपको लव के, उसके आधार पे दे सकते हैं। सिंपल है, क्या मुश्किल है? जब शटावासी किया था तो कितने नंबर थे और आज कितने नंबर है? दूसरा है और लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, उन इसमें सारा संसार आ गया, यार दोस्त रिश्तेदार, कितने लोगों से बोलचाल बंद है, उसके आधार पर दे दीजिए। उनके साथ आपके कोर्डियलिटी रिलेशंस, बोलचाल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? चेतन भाई, प्रेम के पैरामीटर क्यों भूल जाते हो आप? वो तो याद रखने की चीज है भैया। केयर, रेस्पेक्ट, अटेंशन, और केयर, रेस्पेक्ट, अटेंशन। एक है स्पेस, एक है एक्सेप्टेंस, चौथा है एक्सेप्टेंस, पांचवा है स्पेस और 6th है फॉरगिवनेस। तो ये इंटीमेट रिलेशंस पे लागू होता है। और लोगों के साथ संबंध कैसे हैं उसमें आप देख सकते हो, नंबर दे दीजिए। हो गया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा है आपका, उसको सीखने की जरूरत है। पैसा आपका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि खुद के ऊपर आप खर्च करने में दिक्कत तो नहीं होती, कपड़े खरीदने में, जूते खरीदने में, अपने लिए प्रॉपर कोर्स कोई लेने में आपको दिक्कत तो नहीं होती। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद दूसरा है कि पैसे का सदुपयोग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसी पढ़ा है लापरवाह हो पैसे के बारे में। तो जो आज बात चल रही थी वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी दूसरा एस्पेक्ट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अगला है इसमें एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसी है। जैसे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दिया, थैला लेके जाते हो आप बाजार में शॉपिंग करने के लिए, ये भी बहुत बड़ी चीज हो गई अगर ये करने लगे तो आप।
प्लास्टिक नहीं लेते उससे। अभी कपड़े के ऊपर काम करेंगे तो अभी ध्यान आया कि हम शटावश्यक के थैले बनवा सकते हैं, कितना बढ़िया रहेगा। और हम सब उसको यूज करने लगे, प्रिंट करा लें, ऐसा कुछ लोगो बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, हो सकता है। सेव एनवायरमेंट, और लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है। हो गया ये। इसके बाद स्पिरिचुअल वेलबींग में समता और ममता। समता भी दो तरह की होती है। एक तो जब कायस्वर में बैठे हो, कितने हिलडुल रहे हो, आपको पता चल जाएगा कितना स्थिर आसन है आपका, उतनी समता है आपकी। और एक बाहरी जगत में भी दिन भर में आप देख सकते हो अपने आप को, मान है, अपमान है, हर मौके पर लाभ है, हानि है, सर्दी है, गर्मी है, उसमें आपका इक्विलिब्रिटी का लेवल क्या है वो आप कौन बताएगा? आपको खुद ही पता लगेगा। तो टोटल के आधार पे समता को आप जांच सकते हो। ममता, ममता को भी आप जांच सकते हो। तो अपने शरीर के प्रति ममता, इसमें सारे वो लव के 6 पैरामीटर सेल्फ लव के आगे, वहां तो पत्नी से संबंधित है, पति या पति से 6 पैरामीटर, और यहाँ आप ये 6 पैरामीटर्स अप्लाई कर लो स्वयं के ऊपर, तो नंबर दे सकते हो इसमें उसके आधार पर। क्या मुश्किल है? ये होलिस्टिक डायग्नोसिस आपका हो गया, चहुमुखी विकास इस पे आधारित है। ये वीकली बना सकते हो, आप मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो। ये ऐसे होगी रवि जी जैसे बैलेंस शीट बनती है ना, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो सारे कॉलम आ जाएंगे, बैलेंस शीट बन जाएगी अपनी। क्या प्रॉफिट हुआ आपको, क्या नुकसान हुआ इस महीने, आपको सब बन जाएगा। इसमें कुछ भी रहेगा नहीं इसमें। और यही आपको अपने जो जिनको कोच करना है, जो आपके ग्रुप में लोग आते हैं, उनको बैठ के बनवा दो, उनसे को भेज दो। अभी कितनी देर लगेगी आप बताओ मुझे। फिर बाद में आप इसका गूगल फॉर्म भी बना सकते हो, ये क्रिएटिव काम हो सकता है। आपने गूगल फॉर्म दे दिया उनको, उन्होंने फिल इन द ब्लैंक कर दिया इन चीजों का। आपने एक्सेल शीट बना सकते हो इसकी। मैं आपको बताता हूँ कितनी देर लगेगी, 15 मिनट। अगर आप इसको करोगे तो 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, और सबके आ जाएंगे आपके पास आपके। और जो हीलर्स हैं हमारे, वो कोई इसको नहीं ले रहे हैं। अगर कोई टैक्स हैवी भी नहीं है ना, तो एक सिंगल शीट पे बनवाओ सारी चीजें, A4 साइज की, ऐसे आप बना लीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए, और ये बन जाएगा। ज्यादा नहीं बनेगा तो चलो 4 शीट पे बन जाए, एक पे फिजिकल बनवा दो, मेंटल बनवा, सोशल, खूब खुले खुले तो 4 शीट आ जाएगी। इसको आप समाप्त कर सकते हो, आपके पास आ जाएगी। क्या दिक्कत है बताओ? बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो। मेरी ये सेशन समाप्त हो गया, बस कोई प्रश्न हो तो लेंगे। पूजा। सर मेरा ना क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक्चुअली एक कमेंट था अबाउट, आपने जब स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर बात करी, तो मैंने स्पेशली जब ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग लिया, तो अगर कोई दोबारा भी करना चाहता है तो हम उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 बातें, 4 C's को हमने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, और उन्हीं पैरामीटर्स पर हर किसी को अपने आप को नंबर देना चाहिए। सबसे पहला है आप क्लियर, आप कितना क्लियर बात करते हो। दूसरा, आपके जो क्लियर, कंसाइज, कितना संक्षिप्त में या सेकंड में वे में आप अपनी बात को रख सकते हो। जैसा कि आपने बोला 3 मिनट की बात आधा मिनट में बोलने की बात। आपका तीसरा पैरामीटर है कि आपकी बात कम है, बोली आपने फिर भी कंप्लीट थी, ऐसा नहीं था कि कुछ रह गया। और चौथी बात कंटेक्चुअल। तो ये 4 C's हैं जो कि हर कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। और जो भी हम बात करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट पर टिक कर बात करनी है। हम लोग कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, जैसे कि रवि जी ने भी बोला कि
एक टॉपिक शुरू हुआ, उस टॉपिक से कोई दूसरा टॉपिक निकला या कोई बात हुई, ये सबके साथ होता है। और वही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इन एक्टिवेशन आती हैं जब हमारा दिमाग इस बात पे चल रहा होता है कि अब हम कॉन्टेक्स्ट से हट गए हैं, वापस आना है, और ताकि हमारा टाइम खराब ना हो और जो ऑडियंस है वो भी ना भटके, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऑडियंस के अंदर भी कि क्या बात कर रहे थे और ये कहाँ पहुंच गए, तो उनका भी लर्निंग कर्व टूटता है। और इसीलिए कॉन्टेक्सचुअल में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बस यही बात करनी थी। हाँ जी, ठीक है। रवि जी बताइए। सर मैं जैसे आपकी जब बात सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि जैसे काफी सारी चीजें सीखने की। मैं यहीं पे वो चेतन सर की बात रिमेम्बर करता हूँ जिन्होंने शायद इसी हफ्ते बोली थी अबाउट बीइंग ओवरवेलमिंग या एडिक्शन, कि लर्निंग भी एक एडिक्शन हो सकता है। तो सर अब इसमें अब जैसे मेरे साथ ये इनफैक्ट ये चीज आज भी है, मेरे को बहुत इच्छा बहुत कुछ सीखने की, लेकिन वो बहुत कुछ इतना कुछ हो जाता है कि मुझे ही समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? सर इसमें लिस्ट बनाइए ना, प्रायोरिटी लिस्ट बनती है ना हर चीज में। आप लिस्ट बनाओ, फिर आप देखो कि फिर गोल गोल करते जाओ उनको, तो आपको एक चीज आ जाएगी, बस इस पे करना है मुझे, तो एक चीज पे फोकस करेंगे। देखिए जो 1 थिंग 1 है ना, एक किताब है 1 थिंग, एक मिनट में दिखा, दी 1 थिंग, ये बहुत अच्छी किताब है। तो किसी एक चीज को ले लो आप, इसमें तो इन्होंने एक चीज के सहारे ही सब कर दिया। ये तो बहुत एडवांस लेवल की बुक है 1 थिंग के ऊपर, लेकिन कोई भी एक चीज लोगे ना आप, तो उससे सारी चीजें हो जाती हैं। एक लो, एक को सेटल करके आप एक महीने में एक ले सकते हो। भाई इस महीने मुझे इस पे फोकस करना है, अगले महीने दूसरे पे फोकस करना है, तो सब चीज सीखेंगे, कहाँ मना कर रहे हैं, प्रायोरिटी बना लेंगे उसको। हाँ जी, सारिका, सेशन समाप्ति की ओर है, किसी को जाना है तो जा सकते हैं, कुछ पूछ के प्रश्न अपना और डिटेल बात करने का। 9 बजे शुरू होगा, 9:15 बजे आपका पूजा, आपका सेशन। सर ये स्पिरिचुअल वेलबींग में सर दो ही पैरामीटर है क्या, समता और ममता? हाँ ये 2 ही है जी हमारे हिसाब से, तो बस। तो सर इसमें समता का हमें किस मापदंड से मापना है सर? आपको बताया तो है अभी, कायो सर पे स्थिर बैठने का बस वही एक मापदंड है सर। आयुष सर्ग में तो बस कितने हिलते डुलते नहीं हो, कितनी देर स्थिरता पूर्वक बैठ पाते हो। अच्छा तो ममता में सर अपने शरीर के प्रति ममता, बस यही पैरामीटर से हमें पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना ममता है। 6 पैरामीटर्स बताए ना अभी, तो केयर, रेस्पेक्ट। हाँ सर, जो आपने लव में योरसेल्फ हील माय लाइफ में सिखाया था। हाँ सेल्फ लव के ही। अच्छा सर, कुछ रेसिपीज के भी सर जो आपने आहारशाला में सर कुछ डाउट्स रह गया था, तो सर उसका भी क्लैरिटी चाहिए था, वो हम लोग कैसे करेंगे सर? वो वीडियो जो हमने सुना है 6 दिन का, वो अभी करिए ना, उसी के लिए तो है ये सेशन जो है। अब वो अच्छा एक बात सुनो, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, आपको अपने क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट करने चाहिए। ठीक है आपके सर। आप जो भी कोर्स कर रहे हो, आप उस क्वेश्चंस आते जाए ग्रुप में डालते रहो, तो मैं या तो वहीं पर उत्तर दे सकता हूँ आपको, या कोई और उत्तर दे सकता है, और ठीक जो है रिजोल्व रह जाएंगे तो संडे के दिन उनको सबको सेटल करेंगे। ठीक है सर। तो सर अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो सर मैं आपसे क्लियर कर लूं अभी? बिल्कुल करिए, उसी के लिए तो है ये सेशन। सर जैसे आपने स्वीट डिश में बताया था कि जैसे हमें तिल का लड्डू के लिए जैसे हम सर लेते हैं तिल और वो सॉरी खजूर, तो सर ये पूछना था सर, जो भी ड्राई फ्रूट्स का हम लोग जो मीठा बना रहे हैं सर, वो भीगा हुआ होना चाहिए कि बिना भीगा हुआ? जैसे बादाम का भी आपने बताया लड्डू, तो सर उसमें मुनक्का लेके, तो सर हमें सब भिगाना है मतलब पानी में पहले से 2 घंटा उसमें उसको लिविंग बनाने के लिए, कि उसको एज इट इज मैंने यूज कर लेना है सर, ये पूछना था। देखो मिठाई आप भीगे हुए की नहीं बना सकते, वो तो आपको तुरंत खानी पड़ेगी फिर। अच्छा तो सर जैसे तिल की लड्डू अगर बनाने हो तो सर मैं तिल को मतलब एज इट इज लेना, रोस्ट करना है, तिलों को रोस्ट करना है। और खजूर को भी बिना भिगाए हुए लेना, उसको मैश हाँ कर हाँ बस हाँ, बना देना है। बस थोड़ा सा धोकर, आपको बहुत थोड़े पानी में धोकर तुरंत, और उसको ड्राई करना है। अच्छा उसको सुखा के, हाँ। ठीक है सर। सर जैसे आलमंड मिल्क जैसे बोला जाता है कि हम लोग कोकोनट मिल्क को पकाते हैं तो उसमें एक कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है, अब ये पता नहीं अच्छा कोलेस्ट्रॉल है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं मालूम, बट कहते हैं कि आलमंड कोकोनट मिल्क को पकाया नहीं जाता है,
तो सर ये मेरे को जो हम लोग में मैंने नेट पे देखा, तो सर ये आलमंड मिल्क को भी जो आपने खीर की रेसिपी बताई थी आलमंड मिल्क यूज करने, तो सर उसमें हम लोग आलमंड मिल्क को पका सकते हैं? नहीं, गर्म करते हैं, पकाते नहीं है। तो सर खीर बनेगा कैसे? खीर में तो जैसे चावल और दूध पकता है तो खीर बनती है, अरे क्या बात कर रहे हो आप? तो सर कैसे बनाएंगे आप ही बताइए? उबाल लेंगे क्या उसे, स्टीम कर लेंगे क्या? ये तो हमारी मैडम सिखाएगी आपको। सर इसीलिए तो कह रहे कुछ कुछ मैडम हाँ से भाई, भी मैडम बुला देते हैं हमको, बुला देते हैं, ठीक है। तो सर एक चीज और ये जानकारी लेनी थी, जैसे कोई ग्रेवी का सब्जी बनाना हो सर, जैसे बच्चों में ग्रेवी की सब्जी का बहुत वो होता है, जैसे वो पनीर की सब्जी पसंद, तो ग्रेवी में सर हम लोग काजू यूज कर सकते हैं भिगा के, कि सिर्फ हमें टमाटर और नारियल ही यूज करना है हमेशा? काजू या काजू? काजू, काजू सर जो होता है कैश्यू नट, कैश्यू नट ही कहते देखो बहुत से लोग यूज करते हैं, लेकिन ये कफ को बढ़ा सकता है। अगर कफ प्रकृति है आपकी और वजन ज्यादा है तो वजन को बढ़ा सकता है। जिनका वजन कम है और कफ भी नहीं बनता उनको, प्रकृति और है, हैं। तो वो काजू ले सकते हैं। काजू को स्पेयरिंगली लेना चाहिए, ठीक है ना। काजू टेस्ट के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए नहीं है। टेस्ट के न्यूट्रिशन के लिए अगर है तो बादाम है और अखरोट है। तो आलमंड मिल्क ले सकते हैं हम लोग। खीर, खीर का सर रेसिपी आप एक बताइएगा। सर एक चीज और समझना था, अगर सर जैसे जो वो जो मशीन आती है, वो मशीन में जो हम लोग को सारा मेजर करना रहता है फैट्स वगैरह, तो सर इसमें जैसे मेरा बताया सब कॉन्शियस फैट है, तो वो मुझे लो करने के लिए क्या करना रहेगा सर? आपकी आवाज कट गई। तो मेरी आवाज कट गई सर। है हम्म। सर जैसे जो पैरामीटर्स जो मशीन आपने बॉडी फैट मॉनिटर, उसमें मेरा सब फैट ही आ रहा है। क्या आ रहा है? आप अपनी आवाज को ठीक करो, और ये पूजा आप गाइड करो इनको। जरा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। पूजा, हाँ जी पूजा बात करो। ओके, किसी और का कोई सवाल है तब तक? बिकॉज सारिका आई थिंक का नेटवर्क इशू है। somebody else wants to talk or ask any question? हाँ जी रवि जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। You can't, okay, wait, let me. Can you unmute now? Yes, yes. मैडम ये कम्युनिकेशन की क्लास आपने कब स्टार्ट करी? एक्चुअली मैं ना अभी से 4 हफ्ते पहले एक स्वधर्मा ग्रुप हमने बनाया था, जो लोग जिन्होंने वॉलंटियर करने के लिए बोला था, तो उन लोगों के लिए वो ग्रुप बनाने के बाद वी स्टार्टेड डूइंग कम्युनिकेशंस क्लास। वहां से इनिशिएट किया था हमने, तो पहला मैंने ही स्टार्ट किया कम्युनिकेशन। आज से शायद नीरज मैम भी एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर स्किल्स का। नीरज मैम आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट। एक सेकेंड, आपको अनम्यूट करती हूँ, 1 सेकेंड। जी हाँ, आज से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्लास विल बी ऑन जूम यूसेज, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम लेमन पर्सपेक्टिव एज वेल एज टुवर्ड्स एडवांस। और क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं आज हम? क्या टॉपिक कर रहे हैं? जूम 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 कवर कर रहे हैं। ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। और वो क्लास कितने बजे से है? वो मैं करूंगी अराउंड 12, क्योंकि अभी 9 o'clock तो मेरे लिए ग्रुप पे पॉसिबल डाल नहीं दो है। एक बार, ताकि जो भी लोग आना चाहते हैं दे शुड बी अवेयर कि उन्हें आना है। सो लाइक कनिका इज इंटरेस्टेड, ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं, तो दे कैन ऑल जॉइन द क्लास, है ना? ये स्वधर्म वाले में ना आप स्वधर्मा पे भी डाल दो और इस एडवांस वाले ग्रुप पे भी डाल दो। तो मैडम ये स्वधर्मा वाला ग्रुप क्या पर्टिकुलर हीलर्स के लिए है या मतलब जो ऑलरेडी नहीं पहले? नहीं, स्वधर्मा वाला जो था, जैसे हम एडवांस बैच वाले भी हैं, इसी में जिन्होंने भी सर को ये बोला कि वो वॉलंटियर करना चाहते हैं, उन सारे वॉलंटियर्स का फिर एक अलग ग्रुप बनाया गया, क्योंकि उनके साथ मैंने फिर एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी, जो सर ने आप लोगों को भी बताई। स्किल्स क्या पसंद है, क्या जमाने को चाहिए, क्या किस चीज से पैसा आता है, तो इस तरीके से हमने वो एक्सरसाइज उन सभी के साथ करी, ये कोशिश करने के लिए कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो सोल टेम्पल में ही फॉर एग्जाम्पल किन एक्टिविटीज में वॉलंटियर कर सकते हैं।
क्योंकि ये भी बहुत जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या स्किल है और उस स्किल को यूज हम सोल टेम्पल की एक्टिविटीज में कैसे कर सकते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी आपको असाइन करें, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने वो ग्रुप सेटअप किया था। तो मैडम आप मुझे भी ऐड कर देंगे उसमें, मतलब ऑलरेडी बिल्कुल मैं आपको भी ऐड, कर लूँ। हाँ जी आपको भी ऐड कर देंगे। आज सारिका 9:15 आपका मिला था। कनेक्शन अभी ठीक है? आई थिंक सारिका स्टिल कनेक्शन अभी हैंग अप है। आज Okay. 9:15 मिला तो शायद मैं ना कर पाऊँ, कुछ कमिटमेंट है, बट हाँ अगर कोई अगला बात नहीं, कोई बिकॉज 9:15 का आज का सेशन जो है, दिस इज मोर अबाउट जिन्होंने वो 4 सेशंस अटेंड किए उनको मैंने एक्सरसाइज दी है। आज वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे और हम सब उन्हें जज करेंगे बेसिस ऑन 4 पैरामीटर्स जो मैंने अभी 4 C's बोले, हम उन्हें नंबर देंगे सभी लोग मिलके। तो ये उनके लिए होगा कि उन्होंने कितना सीखा उन 4 दिनों में, कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रोवाइज हो सकते हैं या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वील डू अ रिपीट क्लास इफ नेसेसरी, इफ वील गेट मोर पीपल हम रिपीट क्लास कर देंगे। ओके सर आ गए हैं, तो सर आप बात करना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। नहीं बस बहुत हो गई मेरी बात, तो किसी को कोई ठीक है सर, और किसी का कोई क्वेश्चन अभी है नहीं तो सारिका का अभी भी मेरे ख्याल से कनेक्शन जो है वो, आई थिंक सारिका का क्वेश्चन था कि इसका सबक्यूटेनियस फैट जो है वो ज्यादा है, राइट सारिका? कितना है? and she want to reduce this. I'm not sure how much it is for her. अच्छा आपने देखा दिल्ली मीटअप का ग्रुप बना दिया मैंने अलग, जी जी सर। देखा अभी स्वधर्म का, जी। तो उसमें सब लोग हैं। पूजा कोई अगर नहीं हो तो उसमें ऐड कर दीजिए। जी सर आप मुझे एडमिन बना देना, मैं देख लूंगी। और मैंने अगर मैंने मैंने एडमिन बनाया हुआ है आपको। ठीक है सर मैं ऐड कर दूंगी, ये सारिका नहीं है मेरे ख्याल से उसमें। मैं ऐड कर दूंगी सर। अभी कर दीजिए, अभी देखिए हाँ। कोर्ट ने कंफर्म किया हो। मैं सारिका को ऐड कर दीजिए। और दिवाकर जी कहाँ हैं? दिवाकर जी को पूछ के उनसे भी, उनको भी ऐड कर दीजिए। नीरज आपकी जो वहां पर लोग हैं ना नोएडा में, एक तो टीना है, टीना से बात कर लीजिए। और जी बिंदु भी रहती है वहीं पर। सर बिंदु का डिटेल नहीं है, मैं देख लेती हूँ बिंदु का, नहीं तो राजन से ले लूंगी। हाँ ले लीजिए बिंदु, मानवी से ले लीजिए। देखो जो भी आना चाहे तो आए। जी तो स्वधर्मा पे वर्कशॉप करेंगे। जो लोग स्वधर्मा का बैच कर चुके हैं वो थोड़ा सा इंटेंसिव काम करेंगे। बाकी लोगों को थोड़ा सा 1-2 घंटा तो रिवीजन आपका भी हो जाएगा सबका, और फिर मीटअप करेंगे। तो दोपहर तक वो लोग जा सकते हैं लंच करके, बाद में हम लोग फिर इंटेंसिव काम करेंगे। ठीक है? तो सुबह सुबह 10 बजे आ जाएं लोग। 10 बजे से 1-2 बजे तक के लिए, इतना समय कोई भी आ सकता है। सर सुबह 9 से है कि 10 से है? 10 बजे से है, मतलब 2 बजे कोशिश करूंगा मैं तो पहुंचने की। लोग 10 बजे तक आ जाए, 9 बजे तक भी पहुंच जाए तो अच्छा है, जल्दी आ जाएगी। सारिका तो वहां मिलेगी, ये सबका स्वागत करेगी जो भी जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दी पहुंच के व्यवस्था बनाएगी वहां पर। मैं भी कोशिश कर सकता हूँ जल्दी पहुंचने की। 9 बजे का ही रखिए, 9 बजे अच्छा है। 9 बजे वहां पे टी टाइम होता है, आकर नाश्ता वास्ता करिए वहीं आके। ठीक है, हाँ जी ठीक है। सारिका ठीक है, सबका हो गया। चलें डिस्पर्स करें, फिर 9:15 बजे इसी आईडी पे मिलते हैं। 9:15 बजे पूजा, ठीक है? चलिए।
मावशी काहीतरी द्या पटकन मला. 10 मिनिटात माझ्याकडे, नंतर मी परत कामाला लागणार आहे. काय द्यायचं ते द्या 10 मिनिटात. हां पटकन द्या काय द्यायचं ते. हो केळ मीच खाल्लं लास्ट काल. हां चालेल. एकदम बेस्ट. माझं माझं खूप वेळा तुम्ही खातच नाही म्हणून. मीठ पण द्या थोडं. हात नाही पण असू दे पाहिजे होते.
दुसरं फ्रूट नाही का कुठलं? अनारस देत रोज का हो? दुसरं फ्रूट नाही का? रोज अनारस द्यायचा फक्त म्हटलं, दुसरं फ्रूट नाही आहे का? माळून गेलं ते.